तो सबसे पहले सभी सकाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादेव। तो जैसा कि कल की वीडियो में हम लोग ने बिरसा मुंडा के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना कि उनका जन्म छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उनियातू गांव में 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और वह एक मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। और उसके बाद हमने देखा कि जो वहाँ के गांव के जो जयपाल थे जो वहाँ का विद्यालय चलाते थे, तो वहाँ पर उन्होंने बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। फिर जयपाल उनकी शिक्षा को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए, उनकी लगन को देखकर। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि वह जर्मन मिशनरी स्कूल में अपना एडमिशन करा लें। फिर क्या था कि जब बिरसा मुंडा जी को पता चला कि जर्मन मिशनरी स्कूल में केवल मिशनरी बच्चे ही पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया था। और फिर उसके बाद वह जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए गए। उसके बाद आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उनका निर्भीक व्यक्तित्व के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो रविवार का दिन था सॉरी। चाईबासा मिशन में लोग प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। फादर नोट्रेट ईश्वर के राज्य के विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने भूत खेत, पहनाई आदि मुंडा गांव के पास जंगल को मिशन के हाथ सौंपने की बात की। वहां उपस्थित मुंडा लोगों ने इस पर आपत्ति की। तब नोट्रेट क्रोधित हो गया और मुंडा को ठग, बेईमान, बदचोर कहने लगा। फादर नोट्रेट द्वारा अपनी जाति के प्रति अपमानजनक शब्द सुनकर वहां उपस्थित 14 वर्षीय बिरसा का खून खौल उठा। वहां खड़ा होकर फादरी से पूछने लगा, आप किसे ठग, बेईमान, चोर कह रहे हैं? हम वनवासियों ने आज तक किसी को नहीं ठगा है। जो कुछ पाया है उसका पैसा चुकाया है। मुंडा जैसे सरल लोग आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे। आप लोग गोरे चमड़ी वाले हो और शासन भी गोरे हैं, इसलिए आप उनका पक्ष लेते हैं। बिरसा की इस प्रक्रिया के बाद उसे तुरंत मिशनरी स्कूल से निकाल दिया गया। तो यह एक मेन कारण था कि बिरसा मुंडा को उस स्कूल से क्यों निकाला गया था। इसके बाद मुंडा का पूर्व वृत्तांत के बारे में भी दिया हुआ है, तो हम बता देते हैं। वनवासी समाज सदियों से देश के जंगलों में बसता है। वे एक प्रकार से वन संरक्षक हैं। देश में विभिन्न राज्य थे, उनका भिन्न प्रकार का रहन सहन था, लेकिन हम भारत माता की संतान हैं तथा एक ही संस्कृति के अनुयायी हैं। उनमें यह भाग जागृत था। उस समय मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों से एक एक कर अनेक राजाओं को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। इससे समाज को एकता के सूत्र में बांध कर रखने वाली व्यवस्था ध्वस्त हो और धीरे धीरे बंधन लुप्त हो गए। वनों में उचित स्थान देखकर मुंडा परिवार वहीं बसने लगे। मुंडाओं का जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। आज यहाँ तो कल वहाँ, जीवन यापन एक समस्या थी। जंगल काटकर उन्होंने खेती योग्य भूमि तैयार की। वहाँ विशेष पर्व पर बैगाओं की तुष्टि के लिए बलि दी जाती थी। गांव के मुखिया को मुंडा और ऐसे कुछ गांव के समूह के मुखिया को मानकी कहते थे। मुंडा अपने गांव का जमींदार होता था। उसकी सम्मति के बिना गांव का कोई काम नहीं होता था। मुंडाओं के अनेक किले या गोत्र थे। तो यह थी उनकी कुछ सामान्य सी जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें देखेंगे कि अधिकार पर आक्रमण, उन्होंने अपने अधिकार के लिए क्यों आक्रमण किया, किस तरह आक्रमण किया, और बहुत सारी चीज़ हम कल देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। सेवा जोहार।